माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। और यूँ तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूँ, कोई शायर हूँ, कोई साहित्यकार हूँ। बस अपना परिचय दो पंक्तियों से देता हूँ कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गज़ल सुनाता हूँ। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। और देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदुवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और भारत सिर्फ सीमाओं पर घायल नहीं होता, जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है और दुधमुहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं और मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं। शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है। पेट्रोल की कीमत चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को और लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को। अरे न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सींचा है, तब तब भारत घायल होकर मेरे जरिए चीखा है। तब तब भारत घायल होकर मेरे जरिए चीखा है। और ऐसी क्या वजह है कि एक 21 वर्षीय छात्र को घायल भारत की चीख सुनानी पड़ी? मेरा ऐसा मानना है कि जब उस ईश्वर ने दिलों में इबादत के लिए मोहब्बत दी है, तो रगों में इनकलाब के लिए खून भी दिया है। मैं उस खून को आमंत्रित करता हूं। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में। अभी आपने मोहब्बत सुनी है। तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। और गंगा के उपासक हम, सूरज के पुजारी भी, निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया हिंदुस्तान की आंखों में, पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। अभी हाल ही में 15 अगस्त निकली है और लाल किले पर लहरा रहे तिरंगे से कुछ कहना चाहता हूं। प्यासे वीरों को खून का उन्माद पिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम तुझे, पर याद दिलाने आया हूं। तेरे खातिर कितनी कोखे पलक झपकती खाली हुई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हुई। अरे तेरे खातिर ज्वार उठाता बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। अरे तेरे खातिर लाल ने जलती बाती आगे कर दी, गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। और जलियांवाला बाग जिसका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। उनकी 2 सांसों के बल तू आज तलक लहराता है। लेकिन विडंबना देखिए इस देश की, उन वीरों के लिए हमने किया क्या? अरे जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या, राम क्या रहीम क्या, हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। और आपके हिंदुस्तान का तो पता नहीं, लेकिन मैं उस देश से ताल्लुक रखता हूं जहां मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया पानी मस्जिद में पीती थी। मैंने सुना राधा की चुनरी सलमा बेगम सीती थी। एक रफी था जो महफिल में रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद था बच्चों को ईदगाह सुनाता था। मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जब 85 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। तब उनसे एक अंग्रेज के चापलूस ने आके बोला कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस 85 साल के बूढ़े शेर ने जमीन से एक कील उठाई और दीवार पर उन 2 पंक्तियों के साथ 2 पंक्तियां और लिख दी। कहते हैं, ए चापलूस, तू कहता है दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ए जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुनता जा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की।
ये हमारे देश का ऑथेंटिक सत्य है, जो अगर एक हिंदू माँ का बेटा आपको बताता है तो मुझे लगता है कि हम एक सुखद परिवेश में रहते हैं। और इसके अलावा जब मैं वो पंक्तियाँ सुनता हूँ कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दूसरी पंक्ति का पूरा सहयोग है। यकीन मानिए साबरमती के संत ने जो कमाल किया वो काबिले तारीफ है, लेकिन राइमिंग मिलाने के लिए जो पहली पंक्ति बोली कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, जब भी मैं ये सुनता हूँ मेरे सामने से सुभद्रा कुमारी चौहान गुनगुनाती हुई निकल जाती हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, अंग्रेजों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी, और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। ये हमारा देश है, चाहे दौर वो हो या दौर आज का हो। मैं कहता हूं कि गुंडागर्दी हमारे देश में इसीलिए नहीं बढ़ी कि गुंडे सड़कों पर आ गए। गुंडागर्दी बढ़ी तो सिर्फ इसीलिए बढ़ी क्योंकि जब गुंडे सड़कों पर आए तो शरीफ लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मुझे उनके दरवाजे और कान दोनों खुले चाहिए, क्योंकि बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। यथार्थ है, बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, और दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए, और ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस को पीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवास के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अरे अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो सुने जवानी सीयू की अब दोनों मुट्ठी बीच कर, राह रोक लो तूफानों की तलवारों को खींच कर, और परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, मोमबत्तियां जलाकर इनकलाब ना आए हैं ना आएंगे। बस अंतिम पंक्तियों के साथ विदा लेता हूं कि इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हर किस माफ नहीं होंगे, रण विजय के बाद बिरड़ के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने देंगे।